एक दिन में आप आराम से 50 मार्क्स तक का प्रिपरेशन कवर कर सकते हैं। प्लस के आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर। एक क्वेश्चन 100% इस टॉपिक का आपको दिखाई देगा। दोस्तों अब मैकेनिक्स के लिए पूरा का पूरा अपने पास एक दिन है। ये एक दिन में हम किस तरह से सर प्रिपरेशन करें तो अपनी चीजें बहुत आसान हो जाए, इस वीडियो में मैं सब चीजें बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पासिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, एक स्ट्रेटेजी में जो सबसे बड़ा रोल आपका प्ले होगा दोस्तों, वो आपका एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक तरह से अच्छा भी है, बुरा भी है, पर अच्छा है। ये आपको 10 मार्क्स दे देगा, और ये 10 मार्क्स आप भी समझ सकते हो कि कैसे मिलेगा। अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप समझ सकते हो, आप कमेंट करके मुझे बता दो। तो ये 10 मार्क्स का तो काम हो जाएगा सबका। थोड़ा इतना टाइम है, 2 घंटे के अंदर आगे पीछे सब जगह से काम हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमें पासिंग के लिए थोड़ा सा अपनी ओर से क्या एफर्ट देना है, ये वाला एफर्ट तो आप समझ सकते हो। बाकी मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाया था, और मैंने बोला था कि एमसीक्यू के ऊपर आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बस फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू आ गया, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो उस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको छोटे मोटे, अगर आपने टॉपिक सब पढ़ लिए तो आप वो आराम से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके कर सकते हो। अब दोस्तों बचा हुआ सर बाकी के मार्क्स को कैसे हम लड़े, बाकी का जो मार्क्स है सर उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें और बाकी का मार्क्स कैसे स्कोर करें, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जो सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक है दोस्तों वो है आपका, पहले तो देखो ये वाला टॉपिक तो आप स्किप मत करो, सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। सिस्टम ऑफ फोर्सेस में दोस्तों यही कि फोर्स सिस्टम एंड इट्स रिजल्टेंट में सबसे पहले आप ना पहला लेक्चर्स तो याद से देख लो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या मेरे एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन में मैं बता दूं कि भाई वहां पे 999 का कोर्स है, और आपके लिए 899 है, जिसके ऊपर आप पीजीए 100 का कूपन कोड यूज करके दोस्तों इस प्राइस में आप कोर्स ले सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे पहला, अगर आपने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया ना आज, अगर आप एक दिन में प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी आपको इसी तरह से जाना है, तो सबसे पहले आपको एक बेसिक, अगर आप YouTube से देख रहे हो तो भी आपको बेसिक लेक्चर देखना है। बेसिक लेक्चर में आपको यह देखना है कि फोर्स का प्लस आता है, फोर्स अगर नीचे की ओर जाएगा तो माइनस आएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस आएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस आएगा, ये सब बेसिक आपको पता है। कब हम कॉस लेते हैं, फोर्स को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कैसे हम एंगल्स कंसीडर करते हैं, तो ये आपको बेसिक लेक्चर में पता चलेगा। अगर ये पता चल गया दोस्तों, तो आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन कवर करना है वो करना है दोस्तों रिजल्टेंट। अब बस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बस पासिंग के लिए बता रहा हूं, एक क्वेश्चन 100% इस टॉपिक का आपको दिखाई देगा, रिजल्टेंट। एंड दोस्तों उसके बाद तुरंत आप आ जाओ सेंट्रॉइड। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सेंट्रॉइड पे बहुत ज्यादा मेहनत मत करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 से 3 सम, क्योंकि आपके फर्स्ट वाले टॉपिक में ही सेंट्रॉइड आने वाला है, तो 50 सम नहीं आने वाला है, अलग से कुछ नहीं। और 1-2 सम अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो जाने दो, बस ये 2 टॉपिक कवर करो आज लास्ट के दिन में। अब अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए, देखो ये जो टॉपिक है ना, इसमें आप 14 मार्क्स मतलब आपके एमसीक्यू के साथ आप कवर कर सकते हो इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में। तो ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, याद रखना है ये टॉपिक 100% आपको अटेम्प्ट करना है। और ये टॉपिक इतना ईजी है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप बस मेरा एक लेक्चर देख लो, इवन अगर आप एप्लीकेशन पे भी हो तो बस फर्स्ट लेक्चर देख लो, आपके बहुत सारे एसपीपी के पीवाईक्यूज उसी के अंदर अवेलेबल है, तो आपका आराम से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार पूछते हैं वो लोग, तो ये वाला भीम से रिलेटेड क्वेश्चन, रिएक्शन फोर्सेस आपको फाइंड आउट करना, तो ये टॉपिक कोई नहीं स्किप करेगा। तो 14 मार्क्स का जुगाड़ मैं यहां से कर रहा हूं, ये 14 अपने को पूरा चाहिए। फर्स्ट वाले में समझो एमसीक्यू का वो 10 मार्क्स है, ये 14 है, 24 हो गया। समझो इसमें 2 मार्क्स का भी एमसीक्यू है, तो मतलब समझ जाओ वो 80 मार्क्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ एमसीक्यू का। तो समझ जाओ कि दोस्तों 22 मार्क्स हो गया। अब कुछ नहीं तो दोस्तों 12 मार्क्स में से फर्स्ट वाले यूनिट से आप कुछ नहीं तो 6 मार्क्स तो ला सकते हो ना। तो 22 + 6 कितना हो गया दोस्तों, 28 मार्क्स हो गया। और मैंने बोला ना, हमेशा ट्राई करो कि 45 तक पहुंच जाओ, जिससे आप कट कुट होके भी आप आराम से पास हो जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसा कट टू कट मत रहा करो, पेपर ज्यादा अटेम्प्ट किया करो। अब देखो दोस्तों ये हो गया आपका, तो मैं नेक्स्ट सजेशन आपको देता हूं, डायरेक्ट आप ट्रस्ट पे आ जाओ। फ्रिक्शन से अच्छा है पहले आप ट्रस्ट अटेम्प्ट करो। ट्रस्ट के आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर। मेरे ऊपर ट्रस्ट इसलिए हो जाएगा दोस्तों, आप मेथड ऑफ ज्वाइन और मेथड ऑफ सेक्शन के बस एक एक सम सॉल्व करो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लास्ट के दिन बस इतना करो, एक एक सम। इतना इजी है ना दोस्तों, अगर आपने इक्विलिब्रियम कवर किया तो ये फटफट हो जाएगा। आपको मूवमेंट लेने आना चाहिए, मूवमेंट कैसे लेते तो फटाफट हो जाएगा। तो ये टॉपिक में कुछ नहीं तो समझो एक सम तो आप अटेम्प्ट कर लोगे ना। अब देखो दोस्तों, आपको ऑलरेडी आप 28 तक मैंने पहुंचा दिया, 6 मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे ना। 6 मार्क्स अगर आपने स्कोर किया तो आप 34 पहुंच रहे हो ना। अब दोस्तों इसके बाद
चलो, अब जो नीचे के जो टॉपिक है, अगर समझो आपने नहीं किया सर मेरे से ना डायनेमिक नहीं हो रहा है, कोई मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। डायनेमिक अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप फ्रिक्शन कर लो। फ्रिक्शन कर लोगे तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सर फ्रिक्शन में क्या करें यार, आप बेल्ट फ्रिक्शन का एक सम सॉल्व कर लो, लेडर फ्रिक्शन का कर लो, और एक ब्लॉक का बस एक सम, बस पहला लेक्चर ब्लॉक का देखना अगर आप एप्लीकेशन से भी देख रहे हो। तो भी आपको समझो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 6 मार्क्स बस कर रहा हूँ। तो आपको आराम से दोस्तों कुछ नहीं तो 6 मार्क्स और ऐड कर लो। तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं दोस्तों, अगर आप 6 और ऐड कर रहे हो तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 34 तक आई थिंक आप पहुंच गए थे, 40 तक आ गए। लास्ट वाले का कम से कम दोस्तों उसके अंदर कुछ नहीं है, तो आप कम से कम प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सिंपल सम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुटअप किया सम आ जाता है, वो अगर आप सॉल्व कर लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आप सम सॉल्व कर लो। देन दोस्तों इसके बाद अगर वो आपको मन नहीं कर रहा तो लास्ट वाला टॉपिक ना मुझे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, जहां पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला जो टॉपिक है दोस्तों, उसके अंदर आपको दोस्तों कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस आपको दिखाई दे रहा है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड जो चीजें जो सबसे ज्यादा फेमस है, इम्पल्स। कुछ नहीं आ रहा तो इम्पल्स का एक सम सॉल्व करके जाओ, बस इतना पार्ट कर लो, आप आराम से 45 तक पहुंच जाओगे। 45 तक पहुंच गए, हो गया आपका काम। एक दिन में आप आराम से 50 मार्क्स तक का प्रिपरेशन कवर कर सकते हो दोस्तों। अगर देखो आप फ्री प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप मेरे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो वो भी मैंने प्रोवाइड किया है। बस मेरा एम है कि आप बस पढ़ो, बस आप पढ़ो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको मैथमेटिक्स का बैच सेमेस्टर 2 के कोर्सेस लॉन्च किए हैं, उसका प्राइस चेंज होने वाला है। अगर आपको लेना होगा तो भाई ले लेना, अदरवाइज बाद में उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, तो बाद में आप बोलोगे सर मुझे लेना था, मुझे लेना था। और तो समझ जाओ मैंने बहुत अच्छा आपका बैच लाया है, वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला, जैसे आपका एग्जाम एंड होगा उसके 1 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से आप उससे जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।